दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं सचिन और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर इंडिया विद सचिन में स्वागत है। एक्सप्लोर इंडिया के अंतर्गत आज मैं आ पहुंचा हूं मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है टीकमगढ़। टीकमगढ़ से मात्र 26 किलोमीटर दूरी पर स्थित है एक छोटा सा टाउन जिसका नाम है बलदेवगढ़। और बलदेवगढ़ अपने विशालकाय जलाशयों के लिए, अपनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों के लिए और अपने विशालकाय और सबसे मजबूत किले के लिए फेमस है। इतिहासकारों का मत है कि इस किले का इतिहास कुछ इस तरीके से है कि 8वीं शताब्दी में जब चंदेल वंश के राजपूत राजाओं का इस एरिया में शासन था, तो उन्होंने इन पहाड़ियों के चारों तरफ एक विशालकाय बांध का या विशालकाय जलाशय का निर्माण किया और एक छोटे से गढ़ी या किले का भी निर्माण किया। उस समय इस स्थान को बांध ग्राम के नाम से जाना जाता था, लेकिन चंदेलाओं के बाद जब इस एरिया में बुंदेलाओं ने शासन किया तो बुंदेलाओं ने अपनी पॉलिटिकल कैपिटल ओरछा को बनाया। लेकिन इतिहासकारों का मत है कि जब 17 और 18 सेंचुरी के मध्य मराठा शासक अपने शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की महत्वाकांक्षा को लेकर पूरे भारत में, लेकिन मुख्यतः उत्तर भारत में जब उन्होंने आक्रमण करना चालू किए या इस एरिया को जीतने का प्रयास उन्होंने किया, तो उन्होंने बुंदेला राजाओं की राजधानी ओरछा पर भी हमला या आक्रमण किया। और उसी हमले या आक्रमण को बचाने के लिए महाराजा विक्रमाजीत सिंह बुंदेला ने इस स्थान पर आकर शरण ली और उन्होंने एक जर्जर किला इस स्थान पर पाया। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने रहने के लिए एक नए नगर और नए किले का निर्माण करूंगा। और यहाँ से 26 किलोमीटर दूर उन्होंने एक नए नगर की स्थापना की जो कि टीकमगढ़ के नाम से जाना गया। और उस समय टीकमगढ़ को उन्होंने एज अपना पॉलिटिकल कैपिटल के रूप में विकसित किया और बलदेवगढ़ को उन्होंने अपना आर्मी कैपिटल के रूप में विकसित किया। इसीलिए यह किला मुख्यतः उनके प्रमुख सेना नायकों, उनके सैनिकों और युद्ध में उपयोग होने वाली युद्ध सामग्री के भंडारण के लिए यह किला मुख्यतः यूज किया जाता था, जिसमें विशालकाय तोपें, गोला बारूद आदि इस किले में रखा जाता था। और इस किले का निर्माण जिस तरीके से किया गया, क्योंकि जब हम इस किले के टॉप पर चलेंगे तो चारों तरफ से हमको विशालकाय जलाशय इसके चारों तरफ देखने को मिलेंगे। दक्षिण दिशा में इसके एक विशालकाय पहाड़ी देखने को मिलेगी और बहुत ही सुंदर व्यू इसके चारों तरफ से हमको देखने को मिलेगा। और डिफरेंट जगह पर बहुत सारी तोपों का भी उन्होंने उपयोग किया गया, तोपों को भी उन्होंने वहाँ रखा, तो वो चीज़ें भी मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा। एंट्रेंस गेट के जैसे ही हम अंदर आते हैं तो हमको एक विशालकाय कोर्टयार्ड मिलता है और इस कोर्टयार्ड के चारों तरफ आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारी आपको बिल्डिंग्स या पैलेस वगैरह देखने को मिलते हैं, जो कि डिफरेंट पैलेस हैं और डिफरेंट पर्पस के लिए ये पैलेस यूज़ किए जाते थे। जब उन्होंने इस किले का निर्माण 18 सेंचुरी में अपने सैनिकों के लिए और प्रमुख सेना नायकों के लिए किया, तो उस समय इस किले को सिंधु दुर्ग या गिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता था। आइए अब मैं आपको इस किले के डिफरेंट पैलेस और बहुत ही अच्छी जगहों पे ले चलता हूं और इस किले के बारे में डिटेल से आपको एक्सप्लेन करता हूं। प्लीज अब दोस्तों हम किले की दूसरी इमारतों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आइए अब मैं आपको किले के दूसरी भाग में लिए चलता हूं। मुख्य कोर्टयार्ड से आगे की ओर बढ़ते हुए जैसे ही हम दूसरे कोर्टयार्ड में आते हैं तो इस किले का निर्माण विशालकाय पहाड़ियों के ऊपर किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर चट्टानों के ऊपर एक बुर्ज बना हुआ आपको देखने को मिल रहा है। दूसरे कोर्टयार्ड से ऊपर की ओर आते हुए हमको एक बहुत ही सुंदर पैलेस देखने को मिलता है, जो कि मुख्य सेना नायक के रहने के लिए बनाया गया था। यहाँ पर खुदाई के दौरान
कुछ इस तरीके से गोलाकार पत्थर भी देखने को मिलते हैं जिनका उपयोग तोपों में या आक्रमणकारी सैनिकों को मारने के लिए किया जाता था, जैसा आप लोगों ने बाहुबली फिल्म में भी इसी आकार के गोले देखे होंगे। दोस्तों, अब हम किले के काफ़ी भीतर तक आ चुके हैं और ये किला एक विशालकाय किला है जो लगभग 50 या 70 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है और इस किले में हमको बहुत सारे पैलेस वगैरह देखने को मिलते हैं और अधिकांशतः जो पैलेस बनाए गए थे वो प्रमुख सेना नायकों के लिए बनाए गए थे। अब हम एक मुख्य पैलेस के अंदर आ चुके हैं और जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कोर्टयार्ड है और उस कोर्टयार्ड के चारों तरफ, क्योंकि ये पैलेस एक मल्टी स्टोरी पैलेस हुआ करता था जिसमें आप देख रहे हैं कि काफ़ी कमरे हैं, ग्राउंड फ्लोर पर भी हैं और फर्स्ट फ्लोर पर भी आपको कमरे और बहुत ही सुंदर आर्च वगैरह देखने को मिल रहे होंगे। इस पैलेस में आप अधिकांशतः रेनोवेशन का काम भी देख सकते हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। इसके जो आर्चिस वगैरह देखते हैं वो हमको बहुत ही सुंदर एंड हाईली डेकोरेटेड देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। और जैसे ही इस कोर्टयार्ड से हम अंदर कमरे की ओर चलते हैं तो आप देखिए कि बहुत ही सुंदर लंबे लंबे कमरे बने हुए हैं, लेकिन वर्तमान में इन कमरों के ऊपर हमको कोई भी छत वगैरह देखने को नहीं मिलती। शायद ये छत वगैरह टूट गई होगी। एक विशालकाय चट्टान पर इस पैलेस का निर्माण किया गया है और ये दक्षिण दिशा में स्थित है किले के, जो कि प्रमुख वॉच टावर है दक्षिण दिशा की ओर। आइए अब हम इस पैलेस के अंदर चलते हैं और इसके टॉप पर भी चलेंगे। वहाँ से चारों तरफ का व्यू और जो विशालकाय जलाशय हैं उनके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा हम किले के दक्षिणी छोर पर आप पहुँचे हैं और दक्षिणी छोर ये किले का लास्ट छोर है और इस लास्ट छोर पर एक बहुत ही सुंदर वॉच टावर हमको देखने को मिलता है और इस वॉच टावर को 8 मड़िया के नाम से जाना जाता है। 8 मड़िया एक लोकल शब्द है, जैसा आप मेरे चारों तरफ देख रहे होंगे कि 8 छोटी छोटी छतरियाँ बनी हुई हैं, लेकिन इतनी स्ट्रेटेजिकल पॉइंट से इनको बनाया गया है कि अगर इनको इतना स्ट्रेटेजिकल पॉइंट से बनाया गया है कि अगर आप किसी भी दिशा से देखेंगे तो ये केवल संख्या में 4 ही आपको दिखाई देंगे, कभी भी आपको 8 दिखाई नहीं देंगे। अगर 8 एक साथ देखना है तो आपको वॉच टावर के टॉप पर आना पड़ेगा। जैसा मैंने बिगनिंग में आप सभी लोगों को बताया था कि इस किले को सुरक्षा और मजबूती प्रदान करने के लिए इसके चारों तरफ विशालकाय जलाशयों का निर्माण किया गया। अतः आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि आपको विशालकाय तालाब इसके चारों तरफ दिखाई देंगे और चारों तरफ इसके साथ साथ बहुत ही सुंदर पहाड़ियाँ भी आपको देखने को मिल रही हैं। दोस्तों, जैसा इस टाउन का नाम हो या फिर इन तालाबों का नाम हो, क्योंकि जो बुंदेला राजा महाराजा विक्रमाजीत सिंह थे वो कृष्ण भक्त थे, इसीलिए उन्होंने टीकमगढ़ नगर भी जब बसाया तो टीकम नाम रखा, जो कि श्री कृष्ण का नाम था और श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम बलदेव था, इसलिए इस किले का नाम बलदेवगढ़ पड़ा। और जितने भी तालाब हैं उसमें से जो ये मेरे सामने आप तालाब देख रहे हैं ये ग्वाल तालाब है। जस्ट सामने किले की पूर्वी ओर अगर आप देख रहे हैं तो एक और तालाब है जो जुगल तालाब के नाम से जाना जाता है और इस और छोटा सा धर्मसागर तालाब बना हुआ है। ये तालाब भी काफ़ी बड़ा हुआ करता था, लेकिन जब शहर का निर्माण होना चालू हुआ, क्योंकि आप चारों तरफ देख रहे हैं कि शहर भी देखने को मिल रहा है और इस किले को चारों तरफ तालाबों के माध्यम से किया जाता था। लेकिन दक्षिण दिशा में एक विशालकाय पहाड़ी जो कि ग्रेनाइट स्टोन की आपको देखने को मिल रही है, इसके द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया जाता था। अतः दक्षिण दिशा का सबसे लास्ट वॉच टावर आप देख सकते हैं कि वो पहाड़ी की टॉप पर बना हुआ है।
आज मेरी ये बलदेवगढ़ के किले की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही रोचक वीडियो बनाता रहूँगा। और दोस्तों, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते। मेरे चैनल का नाम है एक्सप्लोर इंडिया विद सचिन द्विवेदी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें।